Hello everyone, good morning. So, how are you guys? I hope all of you are well. So, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1 यूनिट 1 का चैप्टर 1। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम लोग द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का हर एक लाइन्स। ठीक है, सो तो आज लाइन बाय लाइन हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 हमारा क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? नाम से ही में पता चल रहा है। डाइवर्सिटी मीन्स बहुत सारा क्या होता है, जो हमारा वर्ल्ड है। ठीक है, जो हमारे ये लिविंग वर्ल्ड है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे वेरियस टाइप्स के क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। ठीक है, प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं, वेरियस टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। ठीक है, तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारे यूनिट 1 है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो देखते हैं हम लोग का लाइन बाय लाइन क्या है। ठीक है, इसे थोड़ा और जूम कर लेते हैं। हमारा ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू चलने वाला है। 11 12 का कंटिन्यू सीरीज़ चलने वाला है। ठीक है, और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सो एवरीवन, अब हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। राइट, यस। सो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म, जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, लाइफ के जो फॉर्म्स हैं, यानी कि लाइफ के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार होते हैं। ठीक है, उसी का क्या है, लाइफ फॉर्म्स है। और लिविंग प्रोसेसेस, जो लिविंग प्रोसेसेस का मतलब हो गया कि उसके लाइफ साइकिल्स, कोई भी ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, लिविंग प्रोसेस का मतलब कि उसका लाइफ का हर एक प्रोसेस। ठीक है, लाइफ का हर एक प्रोसेस, यानी कि उसके बर्थ टू बर्थ से लेकर के बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो प्रोसेस होता है। ठीक है, कैसे वो बर्थ होता है, फिर वो कैसे उसका सर्वाइवल होता है, बर्थ सर्वाइवल फिर डेथ कैसे होता है। ठीक है, इस पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो लाइफ फॉर्म्स जो होते हैं उसी के लिए उसी हम लोग बायोलॉजी किसको बोलते हैं, साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेस हो गया। ठीक है, एंड द लिविंग वर्ल्ड द एक मिनट एवरीवन, 1 मिनट। The living world comprises an amazing diversity of living organisms। ठीक है, जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो क्या है, इससे बना हुआ अमेजिंग अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अमेजिंग डाइवर्सिटी, यानी कि वेरियस टाइप्स के ऑर्गेनिज्म से बना हुआ। ठीक है, अर्ली मैन कुड ईजली परसीव अर्ली मैन early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms। ठीक है, अर्ली मैन could, जो अर्ली मैन होते थे, ठीक है, अर्ली मैन होते थे, वो क्या करते थे, easily perceive the difference between
इनएनिमेट मैटर्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो अर्ली मैन होते हैं थे वो आसानी से पहचान जाते थे। ठीक है, इनएनिमेट मैटर का मतलब हो गया कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच के जो डिफरेंस होते थे वो आसानी से पहचान जाते थे। ठीक है, अर्ली मैन डिफीट सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर जैसे कि विंड, सी और फायर। ठीक है, तो उन्होंने कुछ अर्ली मैटर को क्या किया, डिफीट किया यानी ऑर्गेनाइज किया, जैसे कि विंड हो गया, हवा, सी समुद्र और फायर, ये सब क्या है, इन एनिमेट मैटर यानी कि नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, सम and some organisms of some and some among the animals and plants। ठीक है, और कुछ क्या थे, एनिमल्स और कुछ प्लांट्स थे। कॉमन फीचर्स of such forms of inanimate and animate objects was the sense of और fear। ठीक है, that they evoked। ठीक है, तो क्या था मेन कॉमन फीचर्स, क्या था, सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, सेंस जिसमें था वो क्या था, जिसमें सेंस है वो क्या हो गया, हमारा एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो गया यानी कि लिविंग मैटर्स हो गया, लिविंग थिंग्स हो गया, जिसमें सेंस नहीं रहा, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं रहा। ठीक है, वो क्या हो गया, तुम्हारा नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग the descriptions of the living organisms including human beings begins much later in human history। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो डिस्क्रिप्शंस थे, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को लेकर के किससे बिगिन हुआ, किससे स्टार्ट हुआ, ह्यूमन से स्टार्ट हुआ लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री के बाद द सोसाइटी विच indulges in the anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge। ठीक है, बायोलॉजिकल नॉलेज, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो गया कि धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ बायोलॉजिकल नॉलेज में। ठीक है, सिस्टमैटिक एंड मोनूमेंटल, सिस्टमैटिक, ठीक हो गया, मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स brought in out of the necessity the detailed systems of identification। ठीक है, nomenclature and classifications धीरे धीरे हमारा क्या कि ये डेवलप्ड हुआ। ठीक है, हमारा क्या हुआ, डेवलप्ड हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, डिटेल सिस्टम आए, क्या क्या आइडेंटिफिकेशन के लिए नॉमेनक्लेचर आया, क्लासिफिकेशन आया हर एक ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, the biggest spin-off the such studies was recognition of sharing of जो बिगेस्ट स्पिन था, हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम था क्या था कि रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। ठीक है, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या हुआ, जो शेयरिंग करते हैं, बिगेस्ट स्पिन्स का मतलब क्या हुआ, जो 1 मिनट रुकिएगा एवरीवन। बिगेस्ट स्पिन ऑफ द सच क्या स्पिन क्या में क्या रिकॉग्नाइज हुआ कि शेयरिंग ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, और अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। ठीक है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों फॉर्म्स में हम लोग क्या हम लोग देखें, क्या सबसे बड़ा चीज़ देखा कि शेयरिंग ऑफ similarities that all present day living organisms are related to each other and also to all organisms। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होता है। ठीक है,
दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ वाज revelations which humbled man and led to the cultural movements और conservations of the biodiversity, ठीक है। अब धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी की ओर, बायोडाइवर्सिटी को अब हम लोग डिटेल में नीचे देखेंगे, ठीक है। इन द लिविंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट्स वी will get a descriptions including the classifications animals plants from the taxonomist perspectives, ठीक है। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स और प्लांट्स के क्लासिफिकेशंस को डिस्क्रिप्शंस यानी कि फुल डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में लोग देखेंगे, ठीक है। नीचे वाले चैप्टर में तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक हमारे साइंटिस्ट थे वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हमारे साइंटिस्ट थे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे साइंटिस्ट हैं अर्नस्ट मेयर, जिनका जन्म कब हुआ था 1904 और डेथ 2004 में, ठीक है। बर्थ हुआ था 1904 और डेथ 2004 में। born on 5th July 1904 in कैम्पटेन जर्मनी, ठीक है। कैम्पटेन जर्मनी। अर्नस्ट मेयर कहाँ पे बॉर्न लिए थे? कैम्पटेन। कैम्पटेन कहाँ पे? जर्मनी में। अर्नस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट who has been called the डार्विन ऑफ द 20th century, ठीक है। तो अर्नस्ट मेयर को डार्विन कहा गया था 20th सेंचुरी का। ये हमारा क्या है? BBI, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं एवरीवन, सो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सो अर्नस्ट मेयर को क्या बोला गया है कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट से हमेशा क्या रहे? बेटर साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है। मेयर ज्वाइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975, ठीक है। तो मेयर थे, वो ज्वाइन किए थे कहाँ? फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और साइंस में, कहाँ पर? हार्वर्ड में, हार्वर्ड, ठीक है। एंजुमिंग द लिटिल अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एरी एमेरिटस, ठीक है। एज्यूमिंग द टाइटल क्या था उनका? अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। थ्रू आउट द हिज नियरली 80 years करियर, पूरे 80 साल के करियर में उन्होंने हिज रिसर्च स्पैंड ऑर्निथोलॉजी यानी कि बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स, टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशंस, जूजियोलॉजी, ठीक है, इवोल्यूशंस, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री philosophy of biology. He almost single-handedly made of origin of species diversity the central questions of the evolutionary biology, that is the today, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो क्या है? सेंट्रल क्वेश्चन है, ठीक है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का सेंट्रल क्वेश्चन है, आज भी एक सेंट्रल क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज कैसे हुआ है, ठीक है। उस पर काम किया। ही ऑल्सो पॉइंटेड द currently accepted definitions of biological species. Mayer was awarded the 3 prizes, उन्हें 3 प्राइज मिले हैं, ठीक है। एज अ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का एज अ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन, द बेल्जियन प्राइज इन 1983, ठीक है। 1983 में बेल्जियन प्राइज मिला बायोलॉजी में। द इंटरनेशनल प्राइज फॉर द बायोलॉजी इन 1994 में, ठीक है। एंड द क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999. Mayer died at the age of 100 in the year 2004, यानी कि पूरी वो 100 ईयर्स क्या हुए थे हमारे अर्नस्ट मेयर जी ने सर्वाइव किया था, पूरे 100 ईयर्स, पूरे 100 साल, ठीक है। सो एवरीवन, हमारा
इस साइंटिस्ट के कॉर्नर पेज से कौन सा हमारा इम्पोर्टेंट निकल कर आता है हमारे लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये डार्विन को 20वीं सेंचुरी के क्या बोला गया है, अंसवेयर को डार्विन का 20वीं सेंचुरी बोला गया, ठीक है। एंड उन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ द उन्हें क्या मिला था, ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर। ओके एवरीवन, यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है, चैप्टर। The wonderful, how wonderful is living world, ठीक है। The wide range of living types, the wide range of living types is amazing, ठीक है। अमेजिंग है जो वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंज है उसका जो वैरायटी है वो क्या अमेजिंग है, ठीक है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ भी पाए गए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, बीट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअर फॉरेस्ट, ठीक है। कोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ओशियंस में, फ्रेश वाटर लेक्स में, डेजर्ट्स में, ठीक है, और हॉट स्प्रिंग्स लीव अस स्पीचलेस, ठीक है। लीवर्स स्पीचलेस, हम लोग वहाँ बोला नहीं जा सकता कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स है वहाँ भी क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, जैसे कोल्ड माउंटेन में भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, ठीक है। गैलोपिंग हॉर्स की ब्यूटी, माइग्रेटिंग बर्ड्स की ब्यूटी, एंड द वैली ऑफ द फ्लावर्स और द अट्रैक्टिंग शार्क इवॉक्स एव शार्क इवॉक्स एंड डीप सेंस ऑफ वंडर सब कुछ क्या अमेजिंग है, वंडर है, ठीक है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड द कॉपरेशंस अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशंस, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो, ठीक है, इकोलॉजिकल जो है हमारा इकोलॉजी एंड कॉपरेशंस अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशंस, यानी कि जो भी हमारे पॉपुलेशंस के मेंबर्स हैं उसके कॉपरेशंस, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को कॉपरेशन जो कॉपरेट करते हैं, एंड द अमॉन्ग पॉपुलेशंस ऑफ द कम्युनिटी, और पॉपुलेशंस के जो कम्युनिटी होते हैं, ठीक है, or even the molecular traffic inside the cell make us deeply reflect on what indeed is life, ठीक है। और मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल के अंदर जो मॉलिकुलर ट्रैफिक है सब क्या एक तरह से बहुत ही अमेजिंग है कि लिविंग वर्ल्ड्स में कैसे हमारा मेन चीज़ ये कि लिविंग वर्ल्ड में हमारा कितना अमेजिंग डिफरेंट डाइवर्सिटी है, डिफरेंट बायो डाइवर्सिटी जो वेरियस टाइप्स के जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वेरियस टाइप्स के, तो उसके बारे में, और जो सबका क्या हैबिटाट, डिफरेंट हैबिटाट भी है, ठीक है। डिफरेंट हैबिटाट में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटाट में भी क्या होते हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि इज अ टेक्निकल वन एंड 6 आंसर टू व्हाट
लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस, एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एंड द सिक्स आंसर टू द व्हाट पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ के क्या पर्पस है। एज साइंटिस्ट वी shall not attempt answering the second questions, we try to reflect on what is living, ठीक है। अब हम लोग लिविंग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे एवरीवन, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, टू क्वेश्चंस जो हमेशा सबके माइंड में आता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो बहुत ही टेक्निकल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, वो तो हमें पता चल गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि ये पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का पर्पस क्या है, इस पे अभी तक वर्क चल रहा है कि आखिर लाइफ का पर्पस क्या है, इसे अभी तक पूरी तरह से आंसर को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, कि लाइफ का पर्पस क्या, आखिर क्यों हमें ये लाइफ मिली। अगर किसी को पता होगा तो कुछ सोच सकते हो, तो अपने अपने यहाँ पर एजम्पशन रख सकते हो, ठीक है। द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, हमारे लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या डाइवर्सिटी हम देखें। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तुम अपने अपने चारों ओर देखोगे, ठीक है, अपने चारों ओर देखोगे तो क्या होगा, तुम्हें आपको लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, ठीक है। लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। आप अपने ही घर में देख लो, आपको क्या दिखेगा, ट्री दिखेंगे, ठीक है, ट्री दिखेंगे एक, फिर बड़े ट्री दिखेंगे, बिग ट्री, छोटे छोटे प्लांट, प्लांट में क्या वैरायटी है, ठीक है। फिर ग्रासेस आपको देखने को मिलेंगे, ग्रासेस मिलेंगे, ग्रासेस, छोटे ट्री, बड़े ट्री, ठीक है। एंड फ्लावर्स के डिफरेंट प्लांट्स आपको दिखेंगे, ठीक है। ये तो हो गए हमारे प्लांट में। एनिमल्स में, एनिमल्स में रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स आपको घर में ही आपको दिख जाएंगे। कई तरह के एनिमल्स आपको, रैबिट, रैट, तो बहुत सारे आप लोग देखते होंगे, ह्यूमन बींग्स, डॉग। तो आपको घर के आसपास कई तरह के डिफरेंट बर्ड्स, कई डिफरेंट बर्ड्स को भी आप लोगों ने अपने घर के चारों ओर देखा होगा, ठीक है, जहाँ आप रहते हो, ठीक है। तो बर्ड्स में भी कई तरह के वैरायटी होते हैं, कई तरह के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स एनिमल्स, ठीक है। सब वही कह रहे हैं कि इफ़ यू लुक अराउंड यू सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग, बी इट potted plants, insects, birds, your pets और other animals and plants, ठीक है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया, there are also several organisms that you can't see with your naked eye, yes right, और बहुत सारे ऐसे सेवरल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। कौन से, हमारे बैक्टीरिया, वायरस, तो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया वायरस भी होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट बैक्टीरिया एंड वायरस होते हैं जिसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो आ गए ना, वो भी तो क्या हो गया, लिविंग हो गए ना, ठीक है। एंड अभी हम लोग वायरस के बारे में अभी नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है, वायरस के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसे हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, बट दे आर ऑल अराउंड यू, ठीक है। हाँ, बैक्टीरिया हमारे चारों ओर जरूर है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो हम लोग किसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू, मदद से, माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग बैक्टीरिया को सी कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, ठीक है। If you were to increase the area that you make observations in the range and variety of organisms that
यू सी वुड इंक्रीज, ठीक है। अपने एरिया को अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है, अब ये तो आप अपने घर के चारों ओर देखो, ठीक है, लेकिन ये आपके घर, अपने अपने होम के चारों, यानी घर के चारों ओर देखा, अपने एरिया के रेंज को बढ़ाओगे, ये आपका 1 किलोमीटर के अंदर में देखा आपने, ठीक है, अपने घर के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर में देखा। अगर इसके रेंज को बढ़ाओगे, फॉरेस्ट तक जाओगे, 10 किलोमीटर फॉरेस्ट तक जाओगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, वैरायटी, जो वैरायटी है वो क्या होगा, बढ़ जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। ओबियसली इफ यू आर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ओबियसली फॉरेस्ट जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और भी कई वेराइटीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, प्लांट्स के वेरियस टाइप्स आपको वहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। Each different kinds of plants, animals, or that you see represent a species. The number of species that are known and described range between the 1.7 to 1.8 millions. This refers to the biodiversity or the number, ठीक है। जो हमारा एक नंबर दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज जो नोन है अभी तक, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज जो कि अभी तक नोन है, वो कितना हमारा 1.7 टू 1.8 मिलियंस। तो ये हमारा क्या होता है, इस पारा से ये हमारा क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट लाइंस निकल कर आता है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो सकता है, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और लोग नेक्स्ट देखते हैं। दिस रेफर्स टू द, तो ये जो हमारा स्पेसीज का जो हमारा नंबर है, किस में रेफर्स किया गया है इसको, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के नंबर्स को रेफर्स किया गया। हमारे टोटल बायोडाइवर्सिटी के कितने नंबर्स हैं, तो 1.7 टू 1.8 मिलियंस, कितने हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियंस, ठीक है। और लोग नेक्स्ट देखते हैं। 1 minute everyone, battery is, my laptop battery is low, so wait a minute, yes। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स है, सो क्या, सो चलिए देखते हैं। We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified, ठीक है। हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यू एरिया को, ठीक है, इवन ओल्ड एरिया को भी हम लोग इस जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम लोग न्यू ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर millions of plants and animals in the world, ठीक है। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर, पहले जो हमने स्टेट किया था कि तो मिलियंस, पहले हम लोग जो देखा भी, अभी हम लोगों ने देखा 1.7 टू 1.8 मिलियंस देखा, कि वही कह रहा है कि एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में कितना मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, प्रेजेंट है। वी नो द वी नो द प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर ऑन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स, ठीक है। हम हमारे जो एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स जो प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे एरिया में जो प्लांट्स एनिमल्स प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या जानते हैं, लोकल नेम से जानते हैं, ठीक है। दिस लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये लोकल नेम्स क्या होते हैं, प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, इवन विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर भी, ठीक है, हमारे इंडिया कंट्री में ही
हमारे इंडिया कंट्री में ही मैंगो को कई अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज से बोला जाता है हमारे मैंगो को ही, ठीक है। जैसे कि हमारे झारखंड में इसे क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं, हिंदी में आम बोलते हैं, ठीक है। एंड आप जिस स्टेट से हो वहाँ आप अपना देखना कि हमारे स्टेट में मैंगो को क्या बोला जाता है, ठीक है। सो ये कह रहा है एवरीवन, probably you would recognize the confusions that would be created if we didn't didn't find ways and means to talk each other, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर झारखंड में इसे आम बोला जाता है, ठीक है। अब यही यही पर्सन है, वो कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, तमिलनाडु चला गया, ठीक है। तो तमिलनाडु में से हम लोग क्या बोलते हैं मैंगो को, तमिलनाडु में आम को तमिलनाडु में क्या बोलते हैं, किसी को पता है आम को? वन मिनट एवरीवन। वन मिनट होल्ड करिएगा। ड्रूप, यस। तो हम लोग इसे तमिल में क्या बोलते हैं, आम को ड्रूप बोलते हैं, ठीक है, ड्रूप बोलते हैं। अब ये बंदा झारखंड से ये कहाँ गया, तमिल गया, तमिलनाडु गया, तमिलनाडु गया, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं। तो यहाँ पर गया तो उसे आम चाहिए, तो बोल रहा है मुझे आम दे दो। तो ये कह रहा है कि नहीं, इसको तो पता ही नहीं आम क्या होता है। ये तो बोल रहे हैं यहाँ के तमिल के लोग बोल रहे हैं ड्रूप, ड्रूप जान रहे हो तो आम जान ही रहे। कन्फ्यूज हो गया, क्या मांग रहा है भाई, मेरे पास तो ड्रूप है, पता नहीं ये क्या मांग रहा है। तो बस इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, तो ऐसे ये तो मैंने मैंने तो ये आम का एग्जांपल लिया। एप्पल्स को भी अलग लिस्टिक्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। जितने भी फ्रूट्स हैं, प्लांट्स हैं, इनफैक्ट एनिमल्स का नेम भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेम से जाने जाते हैं, ठीक है। सो वही जो हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता था। सो इफ़ वी डिडंट फाइंड एंड मीन्स टू टॉक ईच अदर टू रेफर ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। हम लोग किस ऑर्गेनिजम्स या किस थिंग्स की बात कर रहे हैं वो हमें पता ही नहीं चल पा रहा था, कन्फ्यूजन क्रिएटिंग हो रहा था। इसीलिए हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशंस का क्या हो गया, डेवलपमेंट हुआ, नॉमेनक्लेचर का डेवलपमेंट हुआ, एक कॉमन नॉमेनक्लेचर्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे। हेंस देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच that a particular organism is known by the same name all over the world, ठीक है। तो क्या हो गया, नीड हो गई, ज़रूरत हो गया, ये नेसेसरी हो गया कि नेमिंग, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नेमिंग, कि ऐसा कॉमन नेम रखा जाए, ऐसा नेम रखा जाए कि पूरा वर्ल्ड में क्या हो जाए, कॉमन, पूरा वर्ल्ड में वो क्या रहे, कॉमन रहे, यानी कि सेम नाम रहे, ठीक है। जिसको हम लोग प्रोसेस को क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। एप्पल, जो हमारा एप्पल है, तो एप्पल का एक ऐसा सेम नाम निकाला गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा एप्पल्स का नाम, ताकि हम लोग कहीं भी जाके इसका जूलॉजिकल नेम जो बोले, जिसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजिकल नेम, ठीक है। यस, प्लांट वाले को क्या बोलते हैं, बॉटनिकल नेम, ठीक है। प्लांट के जितने भी वैरायटी हैं सबको क्या बोलेंगे, बॉटनिकल नेम। और एनिमल्स के जो वैरायटी रहेंगे, ठीक है, एनिमल्स के जो रहेंगे उसको क्या कहेंगे, जूलॉजिकल नेम, ठीक है। जो एनिमल से रिलेटेड रहेंगे उसको जूलॉजिकल नेम, और जो प्लांट से रिलेटेड रहेंगे उसको बॉटनिकल नेम, ठीक है।
तो हम लोग क्या किया, एक नॉमेनक्लेचर, साइंटिस्ट लोग एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम को क्या किया, डेवलप किया. ओबियसली द नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिजम्स इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली. ठीक है. And we know we know to what organisms we know to what organisms the name is attached to. This is identifications. ठीक है. सो क्या हो गया, हमारा नॉमेनक्लेचर डेवलप्ड हुआ. और ये तभी पॉसिबल है जब जब नॉमेनक्लेचर, जब किसी का नॉमेनक्लेचर कोई प्लांट या एनिमल्स का स्पेसिफिक प्लांट, जैसे मैंगो का बॉटनिकल नेम मैंगी फेरेंडिका है, तो एक नॉमेनक्लेचर जब डेवलप्ड हो गया तो क्या होगा, आसानी से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ठीक है. आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड procedures to assign a scientific name to each known as organisms. ठीक है. साइंटिस्ट क्या हुआ, साइंटिस्ट असाइन किए, एक साइंटिफिक नेम दिए. ठीक है. जिसको क्या बोलेंगे, साइंटिफिक नेम. ठीक है. एक हो गया कॉमन नेम जो अपने अपने सब राज्य में बोलते हैं. ठीक है. जो साइंस जो जो साइंटिस्ट दिए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइंटिफिक नेम बोलेंगे. ठीक है. दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. बायोलॉजिस्ट के द्वारा क्या सारे बायोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट थे सब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि चलो एक साइंटिफिक नेम दिया जाए हर एक प्लांट और हर एक एनिमल्स को एक साइंटिफिक नेम दिया जाए जो पूरे वर्ल्ड में क्या रहे, कॉमन नेम रहे, यानी कि सेम नाम रहे. फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स बिलोंग्स, जो प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम्स होते हैं, एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड द क्राइटेरिया which are provided in the international code for botanical nomenclature. ठीक है. तो प्लांट्स के लिए तो ये भी हमारा क्या हो गया, लाइन इंपॉर्टेंट हो गया. ठीक है. जो फॉर प्लांट्स के लिए जो हमारे साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल. किसके द्वारा प्रोवाइडेड किया, तो ICBN. ठीक है. ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. ठीक है. तो हमें बी, जब यहाँ पर हमें बी रहेगा तो याद रखना बी से क्या होगा, नॉमेनक्लेचर, सॉरी बी से क्या होगा, बॉटनी. याद रखना. तो बॉटनी का ICBN. ठीक है. बॉटनी का पूछे, प्लांट्स का पूछे, प्लांट्स या बॉटनी का पूछे तो क्या लगाना, ICBN. ठीक है. बी फॉर बॉटनी याद रखना. अब जब एनिमल्स की बात होगी, जब एनिमल्स की बात होगी जब एनिमल्स की बात होगी, ठीक है, तो क्या हमें देखना है, एनिमल्स के लिए कौन कौन नेम डिसाइड करता है, तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि ICZN. जेड फॉर जूलॉजिकल नेम, यानी कि एनिमल से रिलेटेड है. ठीक है. तो ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है. अब लोग नेक्स्ट देखते हैं. Yes. The scientific names ensure that each organism has only one name. ठीक है. Scientific names ensure that each organisms have. तो साइंटिफिक नेम का क्या एक साइंटिफिक नेम का क्या एक क्या बोल सकते हैं उसको, फीचर्स है कि वन ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा, वन ऑर्गेनिजम्स का वन नेम होगा, सिंगल नेम होगा, वन और सिंगल नेम होगा. वन ऑर्गेनिजम्स का एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक पार्टिकुलर नाम होगा, उसका सिंगल नाम होगा. ठीक है. सेम नहीं होगा, एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा और उसका कहीं नहीं मिलेगा, कोई मैचिंग नहीं होगा. ठीक है. कोई मैच नहीं होगा, सिंगल नाम होगा. वही कह रहा है कि द डिस्क्रिप्शंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपुल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. वो वर्ल्ड के किसी भी कोना में चले जाओ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाए तो उसे मैंगो का जो नाम है हमारा मैंगी फेरा इंडिका,
वर्ल्ड के कोई भी कोने में चले जाए सब जगह उसे क्या होगा, सेम नाम मिलेगा, मैंगी फेरा। मैंगो को मैंगी फेरा बोलते हैं, तो साइंटिफिक में तो सब जगह सेम होगा, ये सबको फॉलो करना, ठीक है। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मैंगो फेरा इंडिका सिर्फ मैंगो का नाम होगा और किसी का नाम नहीं होगा, मैच नहीं करेगा, ठीक है। The biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to non-organisms, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने भी इसे एक्सेप्ट किया। Each name has the two components, the generic name and the specific name, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। हम लोग देख लेते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। ईच जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमारा हो गया मैंगो, मैंगो का हमें क्या करना है, साइंटिफिक नेम डिसाइड करना है। तो उसके लिए क्या कर रहा है, ईच नेम हैज़ द टू कंपोनेंट्स। तो इसके मैंगो के नेम में दो कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे, टू कंपोनेंट्स मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन, टू कंपोनेंट्स, द फर्स्ट जेनेरिक नेम और सेकेंड क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, specific epithet. These systems of providing a name with two components is called the binomial nomenclature. तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जो टू नेमिंग सिस्टम है उसको, टू नेमिंग एंड टू कंपोनेंट जो सिस्टम है साइंटिफिक नेम में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई मीन्स टू, ठीक है, बाई मीन्स टू। तो वही हो गया, जहाँ दो सिस्टम है नाम का, तो उसी को हम लोग क्या बोलिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय द कैरोलस लीनियस। और ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, किस साइंटिस्ट ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नेमिंग सिस्टम है, ये किन्होंने दिया था, तो कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। कैरोलस लीनियस इज बीइंग practiced by the biologists all over the world. The naming system using a two words format was found convenient, ठीक है। Let us take the examples of the mango. अब मैंगो के एग्जाम्पल लिया, टू अंडरस्टैंड द प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर, ठीक है। साइंटिफिक नेम को कैसे हम लोग समझ सकते हैं, उससे हम लोग मैंगो के एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा भी, द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो इज रिटन एज द मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम का टू नेम्स हो गया, एक मैंगी और दूसरा क्या हो गया, इंडिका, ठीक है। मैंगी फेरा और दूसरा हो गया इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम, ठीक है। इन दिस नेम मैंगी फेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस, ठीक है। तो हमारा जो मैंगी फेरा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जेनेरिक नेम्स मीन्स जीनस, जेनेरिक नेम मीन्स जीनस, ठीक है। एंड साइंटिफिक नेम्स जीनस हो गया, वाइल इंडिका रिप्रेजेंट द स्पेसीज, ठीक है। और इंडिका जो हो जाएगा, इंडिका और यहाँ पे एक चीज़ है कि जो जेनेरिक नेम होगा क्या होगा, हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, जबकि स्पेसिस नेम क्या होगा, स्मॉल लेटर में स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। इन दिस नेम मैंगी फेरा इंडिका,
while a particular species, while indica is a particular species is a specific epithet. Other universal rules of the nomenclature are other rule क्या क्या है? The biological names are generally in Latin and written in the italic words. ठीक है, तो लैटिन क्या हो गया हमारा? लैटिन जैसे ऐसे तिरछा लिखाता है, ठीक है, सॉरी इटैलिक क्या हो गया? जो हमारा तिरछा लिखाता है वो क्या हो गया? इटैलिक। जो साइंटिफिक नेम क्या होते हैं? इटैलिक्स में लिखे जाते हैं और जनरली लैटिन वर्ड्स के होते हैं, ठीक है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन्स, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं ये हमारा क्वेश्चन लैटिन्स और इटैलिक्स, ये हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि बायोलॉजिकल नेम्स किस वर्ड में लिखा जाता है? लैटिन में और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। क्या लिखा? फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल नेम एंड रिप्रेजेंट द जीनस while the second component denotes the specific epithet. हम लोग देख लिए both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in the italics to indicate their Latin origin, ठीक है। तो लैटिन ओरिजिन इंडिकेट करने के लिए, लैटिन ओरिजिन इंडिकेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रिंटेड करना इटैलिक्स में, ठीक है। लेकिन जब हम लोग हैंड रिटन लिखेंगे, जैसे हम लोग मैंगी फेरा लिखेंगे, ठीक है, 1 मिनट, हम लोग मैंगी फेरा जैसे लिख रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया भाई साहब?